और कैसे 500 महारों ने उन 28,000 पेशवाओं को अपने मान सम्मान के लिए उस भीमा कोरे गांव में जो भीमा नदी थी वहां उनको मौत के घाट उतारा और अपने सम्मान का बदला लिया। लोगों ने अपने गाथाएं बड़ी ऐसी लिखी हैं जैसे वही सूरवीर थे, लेकिन हमारे शौर्य की गाथाएं हमें खुद लिखनी होंगी। बताना होगा कि हम भी कभी सूरवीरों का ही वंशज हैं हम लोग। कैसे? वजूद कश्ती थान समंदर से अड़ाई, लहर जो भी आई चाहे कश्ती की डुबाई। वजूद कश्ती थान समंदर से अड़ाई, लहर जो भी आई चाहे कश्ती की डुबाई। थी हजारों पे भारी वो चंद 100 की लड़ाई, थी हजारों पे भारी वो चंद 100 की लड़ाई। कोरे गांव विजय खंभ इसकी देता गवाही, हाँ देता गवाही, इसकी देता गवाही, देता गवाही, इसकी देता गवाही। और हमारे शौर्य की गाथा वो विजय खंभ आज भी देता है। वो 500 महार जिन्होंने अपने मान सम्मान के लिए 28,000 पेशवाओं से लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ। उन्हें पता था कि हम मारे जाएंगे, लेकिन बात मान सम्मान की थी। लेकिन लोगों ने अपने शौर्य की गाथाएं, झूठी गाथाएं लिखकर अपने को महान बताया, हमारी शौर्य वीरताओं को छुपाया। झूठे शौर्यों की कोई कहानी गढ़ेगा, उन महारों का संग्राम उन पे हंसेगा। सच न छुपा है अब सच न छुपे। पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, ये संदेश बाबा साहब का। पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। बाबा साहब पैगाम दे रहे थे आपको। भंते जी ने बताया, उनके पैगाम को बार बार दोहराया आगरा में, हर कारवां में ये बताया। बाबा साहब को चिंता थी, इसलिए उन्होंने तुमसे कहा, क्या कहा? ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना। ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना। उम्मीद तुमसे करता हूँ मेरे नौजवानों, है 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 मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। तो बाबा साहब कह रहे थे कि ऐशो आराम के चक्कर में मत पड़ना, और जो बाबा साहब को खतरा दिख रहा था वो आज है। लोग ऐशो आराम में पड़ गए, जो काम करना चाहिए था नहीं किया। और दूसरी बात बाबा साहब क्या कह रहे थे, जिम्मेदारी संभालनी है, सभी को जिम्मेदारी लेनी है अपनी समझ के। समाज के प्रति है जो भी जिम्मेदारी, युवाओं की उसमें हो
समाज में खुद की भूमिका को जानो। ऐ मेरे नौजवानों, 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 पैगाम तुमको मेरा, ऐ मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा, ऐ मेरे नौजवानों। तो बाबा साहब दूसरी बात भी बड़ी गहरी बात कह रहे थे कि समाज में खुद निकलना होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी कि ये जिम्मेदारी मेरी है, इसको मैं पूरा करूंगा। और बाबा साहब कह रहे थे कि लोगों को राह दिखाना, उन्हें जगाना, शिक्षित करना, यही सच्ची सेवा है उनकी और मेरी भी। लोगों को जागृत कर संगठित भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा, ये बाबा का है कहना। लोगों को जागृत कर संगठित भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा, ये बाबा का है कहना। संदेश ये सभी को गरीबों धनवानों, ऐ मेरे नौजवानों, 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 पैगाम तुमको मेरा, ऐ मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा, ऐ मेरे नौजवानों। एक बात भंते जी आज भूल गए, वो भूल ये गए कि भंते जी एक बात और कहते हैं कि जब भी मकान बनाओ तो नीचे दुकान और ऊपर मकान। व्यापार भी तुम्हें करना होगा, जाति भी तुम्हें तोड़नी होगी, बाबा साहब कहते थे। ये बात भंते जी बार बार आप लोगों से कहते हैं। भंत करुणशील का युवाओं को आवाहन, जाति तोड़कों को वो करते प्रोत्साहन। भंत करुणशील का युवाओं को आवाहन, जाति तोड़कों को वो करते प्रोत्साहन। व्यापार भी करो तुम मजदूरों और किसानों, ऐ मेरे नौजवानों, 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 पैगाम तुमको मेरा, ऐ मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा, ऐ मेरे नौजवानों। समंदर से अड़ाई, जो भी आई चाहे कश्ती डुबाई, कि हजार भारी वो चंद सौ की लड़ाई, कि हजार भारी वो चंद सौ की लड़ाई। तोरे गाँव विजय गवाई, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को इस जगह के ये और मूलभूत सुविधाएं और हमारे शौर्य की गाथा वो विजय खंबाज भी देता है। रास्ते के लिए वो 500 महार जिन्होंने अपने मान सम्मान के लिए 28,000 से 100 की लड़ाई करने के लिए तैयार हुए। उन्हें पता था कि हम मारे जाएंगे, लेकिन बात मान सम्मान की थी। लेकिन लोगों ने अपने शौर्य की गाथाएं, झूठी गाथाएं लिखकर अपने को महान बताया, हमारी शौर्य वीरताओं को छुपाया। झूठे